तो फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सपने को पूरा करने के लिए। आज हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 4 है और आज समझेंगे हम लोग पूरक का योग, पूरक के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि पूरक का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, कैसे होता है और पूरक में क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो सब पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है त्रिकोणमिति का। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं, तब जाके आपको पार्ट 4 समझ में आया अच्छे से। सबसे पहले समझते हैं पूरक के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉस। वो उल्टा पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पूरक के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे पूरक के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पहले याद रखना है कि साइन का जो पूरक होता है वो होता है कॉस, साइन का पूरक कॉस। टेन का जो पूरक होता है वो होता है कॉट और सेक का जो पूरक होता है वो होता है कोसेक। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि साइन का पूरक कॉस, टेन का पूरक कॉट और सेक का पूरक कोसेक होता है। चलिए बारी बारी से इसका फॉर्मूला लिखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से पूरक लिखा जाता है और किस तरह से आपको याद करना है। याद नहीं करना, बस लिखते लिखते आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा का पूरक। अगर आपको पूछा जाए कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा तो सबसे पहले साइन थीटा का जो पूरक होता है वो होता है, अभी क्या बताए, साइन का पूरक क्या हो जाएगा, साइन का पूरक हो जाएगा कॉस। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस। और आपको क्या करना है, जो भी आए यहाँ जो भी रहता है उसको 90 में से माइनस करना है। पूरक अगर लिखते हैं, ये यहाँ साइन थीटा है तो साइन का पूरक तो कॉस लिख दिए। थीटा का पूरक कैसे होगा, तो इसको 90 में से माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। ये हो गया साइन का पूरक। पूरक का जो योग है वो 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का थीटा जोड़ना है। ये थीटा कितना है, थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये थीटा थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 90 डिग्री। इसका मतलब पूरक का जो योग है वो 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम और लिखना चाहें तो बताइए कॉस का पूरक क्या हो जाएगा। कॉस थीटा लिखा हुआ रहे कि कॉस थीटा का पूरक बताइए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग। कॉस थीटा का पूरक बचेगा तो अभी क्या बताए थे कि साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन। तो यहाँ पे देखिए कॉस का पूरक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन। फिर से थीटा का पूरक क्या होगा, तो कुछ भी करे 90 में से माइनस करना, जो भी लाइन लिखल रहे 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो साइन का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का पूरक साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगला लिखते हैं टेन थीटा। अगला बताइए टेन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, तो वही जस्ट देखे थे, टेन का पूरक होता है कॉट और कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक, ऐसे होता है। ठीक है, तो टेन का पूरक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन का पूरक होता है कॉट, तो लिखेंगे पहले कॉट। अब थीटा का पूरक कैसे लिखेंगे, तो इसको करेंगे 90 में से माइनस करेंगे, लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ये होता है टेन का पूरक कॉट 90 माइनस थीटा। अगर लिखा जाए कॉट का पूरक तो कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा अगर लिखा जाए तो कॉट का पूरक क्या होता है, कॉट का पूरक होता है टेन, तो लिखेंगे फिर टेन। उसके बाद थीटा का पूरक कैसे लिखेंगे, तो वो करेंगे 90 में से माइनस करेंगे, लिखेंगे 90 माइनस थीटा। बताइए इतना 4 हो गया, 2 और बचा हुआ है। अगर लिखते हैं सेक का पूरक क्या होता है, सेक थीटा का पूरक लिखने के लिए आ जाए क्या करेंगे, तो सेक का पूरक होता है कोसेक, सेक का पूरक होता है कोसेक, कोसेक। और फिर 90 का थीटा का पूरक क्या होगा, फिर 90 में से माइनस करेंगे इसको, 90 माइनस थीटा। यहाँ जो रहे उसको माइनस करना है, 90 में से इसका पूरक लिखा जाएगा। अगला लिखेंगे, फिर बताइए कि कोसेक का पूरक क्या हो जाएगा। कोसेक थीटा का अगर पूरक लिखना हो तो कोसेक का पूरक होता है फिर सेक, तो लिखेंगे फिर सेक इंटू, और बताइए थीटा का पूरक कैसे लिखेंगे, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे, तो 90 माइनस थीटा। ये हो गया इसका पूरक। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी काम आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा इस तरह से कि साइन 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, ऐसा पूछा जाए, बताइए साइन 20 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। हम लोग पूरक सीखे हुए हैं कि कैसे सीखते हैं, कि साइन का पूरक क्या होता है, तो साइन का पूरक होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। और थीटा का पूरक कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ देखे थे, साइन थीटा का पूरक कैसे लिखते थे, साइन का पूरक लिख दिए कॉस। ये थीटा का पूरक कैसे किए, थीटा का पूरक करने के लिए क्या किए, 90 में से इसको माइनस किए, तो सेम उसी तरह यहाँ करेंगे, साइन का पूरक कॉस हो जाएगा। और इस जो भी यहाँ लिखल रहे, यहाँ जो भी रहे उसमें क्या करें, 90 में से उसको माइनस करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस और 90 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा, 70 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, साइन 20 का पूरक होता है कॉस 70। उसी प्रकार एक और देखते हैं, तो टेन 45 का पूरक क्या आएगा। अगर ये सवाल दिया जाए टेन 45 का पूरक, तो टेन 45 का पूरक क्या लिखेंगे, देखिए टेन का पूरक क्या होता है, तो टेन का पूरक होता है कॉट, टेन का पूरक कॉट, लिखेंगे कॉट। अब पूरक निकालने के लिए आज इसको क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 90 माइनस
45 डिग्री। तो देखिए ये कॉट 90 में से अगर 45 चला जाएगा, कॉट 90 में से 45 चला जाएगा, कितना बचेगा, फिर 45 बचेगा। अगर अभी क्या बताए थे कि पूरा का योग होना चाहिए 90 डिग्री। देखते हैं इसका पूरा जोड़ के, साइन कितना है 20 डिग्री, इसका पूरा कितना है कॉस 70 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 90 पुरता ही नहीं पुरता है, तो 70 और 20 90 पुर जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 45 और 45 90 यहाँ भी पुर रहा है। तो ये होता है पूरा का खेला। पूरा कैसे निकालना है, ठीक है, अब शायद याद हो गया। अगर साइन का पूरा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का पूरा साइन 90 माइनस थीटा, टेन का पूरा कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट का पूरा टेन 90 माइनस थीटा। और अगर सेक का माइनस पूछा जाए तो कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक का पूछा जाए तो सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरा के बाद अगले कंसेप्ट को समझते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक होता है। तो उसी का इस्तेमाल करके और फॉर्मूला बनाते हैं। आपको याद करना है इस जो उल्टा होता है, जैसे कि अगर देखिए कि अगर बोलेंगे 2 का उल्टा कितना होता है, तो 1/2 होता है। अगर इसका बराबर लिखा जाए तो कितना बचेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो एक आंसर आना चाहिए। टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है, इस दोनों को गुना करेंगे फिर एक आना चाहिए। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों को गुना करेंगे तो एक आना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे हुआ था साइन दोनों का जो उल्टा गुना करेंगे तो एक आंसर आएगा। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको साइन लिखेंगे, सिर्फ इसमें लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो क्या कर सकते हैं, इस तरफ हमको सिर्फ साइन रखना है। तो ये जो उस प्रकार देखे होंगे, इसको लिखने से पहले ये क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे बीच में क्या है, गुना है, ये है 2 गुना x बराबर 1 है। अगर हमको लिखना है x बराबर, तो क्या करते थे, ये 2 को नीचे भेजते हैं, यानी कि यहाँ पे गुना में रहता है तो उधर जाके कहाँ होता है, भागा में। उसी प्रकार यहाँ समझते हैं, साइन थीटा लिखेंगे, लिखना है, ये जो कोस में कोसेक गुना में है वो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो वो क्या लिखेंगे उधर, 1 बटा में क्या लिख देंगे, लिख देंगे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। उसी प्रकार अगर हमको कोसेक लिखना हो तो कैसे करेंगे, अगर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन है वो नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पे हो गया 3 फॉर्मूला इसका। उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से 10 लिखना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये कोट कहाँ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे कोट थीटा। अगर उस प्रकार अगर कोट लिखना हो तो अगर कोट लिखेंगे पहले तो क्या होगा, 10 नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा। ये tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोट, और कोट बराबर 1 बटे tan, ठीक है, ऐसे करके। उसी प्रकार अगर यहाँ लिखना चाहें cos गुना sec, क्योंकि आपस में दोनों उल्टा है तो इसका गुना भी 1 आएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा में ये sec नीचे चला जाएगा, sec थीटा नीचे चला जाएगा। अगर हमको sec लिखना हो तो क्या होगा, cos cos नीचे चला जाएगा। अगर sec लिखेंगे तो cos नीचे, तो 1 बटे cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये कुछ उल्टा होता है। यहाँ पे 3 फॉर्मूला यहाँ से बना, 3 फिर यहाँ से बना और 3 यहाँ से बना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और भी इससे बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो और ये दोनों सेम इक्वेशन है, तो हम ये बताएंगे, वो अपने आप लिखना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे और फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, और ज्यादा बनाना है अगर है तो क्या करेंगे, पहले एक तरफ यहाँ इधर देखो साइन और कॉस दोनों है, हमको एक तरफ एक रखना है, सिर्फ एक रखेंगे। इधर क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अगर हमको एक तरफ रखना है क्या करना पड़ेगा, ये कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। कॉस को भेजेंगे उधर, उधर पहले से क्या है, एक है, ये कॉस जाएगा इधर प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। कभी कभी ये भी काम आता है, पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये कहीं लगाना पड़ेगा सब्जेक्टिव में भी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक चीज और आपको बताए थे पहले ही कि अगर स्क्वायर छोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर हम पहले बताए थे पाइथागोरस में आपको, क्या स्क्वायर छोड़ते हैं तो जाके दूसरे साइड जाके रूट लगता है। हम भी यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर अगर साइन का स्क्वायर छोड़ देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम लिखेंगे सिर्फ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को छोड़ देना है तो हो जाएगा रूट, सिर्फ उधर जाके रूट लग जाएगा बस, जो है वही लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इसका क्लियर। अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो बोलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अगर बोले साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर इस बार जो है इसके बदले में हमको अगर हम कॉस रखा जाए, कॉस रखेंगे इधर, हम क्या रखेंगे, कॉस। अगर सिर्फ कॉस रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन को उधर भेजना पड़ेगा। तो पहले से उधर क्या है, पहले से 1 है, और ये साइन जाएगा इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर कॉस स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लिखेंगे सिर्फ, तो जो भी है उधर जाके रूट लग जाएगा बस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कुछ इतना फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला से इतना बना सकते हैं। इससे देखिए कितना बन गया, 4 और बन गया, 4 और बन गया। इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इससे 4 फॉर्मूला और बन गया, कुल मिला के 5 फॉर्मूला हो गया। अगर साइन स्क्वायर पूछा जाए कल, अगर आपको पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलना है 1। अगर पूछा जाए आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पूछा जाए साइन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको पूछा जाए कॉस थीटा बराबर, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे होता है, ये 4 फॉर्मूला इससे बना है, और 4 इससे भी बनेगा, तो वो भी बनाते, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हम कैसे बना सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे उसी तरह रखना है। अगर हम सेक को रखेंगे पहले ही, सेक स्क्वायर थीटा को रख लिए मान लिए, तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर पहले से क्या है, पहले से 1 है, और ये 10 जाएगा उधर, 10 अभी माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, लेकिन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो अगर स्क्वायर छोड़ देंगे, इसका भी स्क्वायर छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिर्फ सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट। लिखा तो ना, तो बढ़िया उड़ा देंगे, बताइएगा। अगर सेक का स्क्वायर छोड़ते हैं तो सेक थीटा अगर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे उधर जो भी सेक का अगर स्क्वायर छोड़ते हैं तो लिखेंगे जो भी उधर जाएगा उसको उसमें रूट लगा देंगे बस। तो स्क्वायर छोड़े और रूट लगा दिए दूसरे साइड में, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में हो गया, ठीक है। और अगर लिखना चाहें, 10 को इधर रखना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए 10 पहले से अपने घर में है, अब इधर रखेंगे तो ये माइनस रहेगा, दिक्कत होगा, तो ये काम करेंगे 10 को इधर भेज देंगे, 1 को इधर मंगा लेंगे, ठीक है। हमको अकेला रखना है, इधर रखे या उधर रखे, इधर रखने से माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए उधर रखते हैं, ठीक है। 10 को इधर भेजते हैं और सेक को इधर, 1 को इधर मंगा लेते हैं। तो ये सेक को अपने घर में रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 10 को ही उधर भेज देंगे। 10 को अकेला करना है हमको, या इधर रखे या उधर रखे, तो हमको 1 को पहले मंगाना पड़ेगा, तो 1 को मंगा लेंगे, उधर प्लस में 1 है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 1, बराबर में ये 10 है माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये अकेला हो गया, हम चाहेंगे तो इसको फिर उल्टा लिख सकते हैं, इसको क्या करना है, इसको घुमा देना है ऐसे करके, इसको चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको पलटी मारे हैं, इधर का इधर लिख दिए, इधर का उधर लिख दिए, उठा के उधर रख दिए, दोनों का जगह चेंज कर दी दोनों को बस। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा उधर क्या हो गया, अगर आपको पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी कर सकते हैं, इसका 10 का उड़ा दिया जाए, हम लोग यहाँ पे हटा दिया जाएगा स्क्वायर को, लिखेंगे सिर्फ टेन थीटा, तो रूट जैसे ही स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट लग जाएगा, तो क्या है उधर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला यहाँ से हुआ और 4 यहाँ से हुआ, 1 2 3 4, ये 4 यहाँ से हुआ, तो कुछ इस तरह से बनता है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला और इसी प्रकार बनेगा, उसको आपको अपने आप बनाना है। वो क्या है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी जो 4 फॉर्मूला बनेगा वो आपको अपने आप से बनाना है। अब वो भी बनेगा इसके जैसा ये भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस था, ये दोनों एक जैसा बनेगा, जिस तरीका से हम बनाए उस तरीका से आपको भी बनाना है। तो इतने सारे फॉर्मूले याद हो गए आपको, इसको अच्छे से लिखना है, लिखने के लिए सीखना है, और लिखते लिखते अपने ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। बाकी वो जो क्वेश्चन में आएगा तो वहां भी लिखाएंगे कि कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ से ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ठीक है ना। उस तरह से करते करते आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और याद भी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर पार्ट 5 में मिलते हैं, फिर एक और नए थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट 5 में मिलते हैं। अगर त्रिकोणमिति का क्लास आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।